चित्रकूट पुलिस द्वारा अंधी हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। अवैध संबंधों के चलते आरोपी द्वारा की गई थी महिला की हत्या। सतना जिले के चित्रकूट में अंधी हत्या के मामले में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। इस सनसनीखेज वारदात वाले मामले में घटना के महज 10 दिन के बाद ही नया गांव पुलिस द्वारा आरोपित हत्यारे को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया गया। नया गांव थाना अंतर्गत बीती 17 फरवरी को एक महिला के शव पड़े होने की सूचना मिलते ही नया गांव थाना क्षेत्र में सनसनी का माहौल था। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस के सामने भी महिला की शिनाख्त से लेकर मामले की जड़ तक पहुंचने की चुनौती थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए सतना पुलिस अधीक्षक द्वारा जल्द से जल्द मामले के खुलासे के लिए निर्देश दिए गए, जिस पर काम करते हुए चित्रकूट पुलिस को सफलता हाथ लग गई। इसके बाद पुलिस द्वारा इस हत्या का खुलासा कर दिया गया। नया गांव थाना प्रभारी संतोष तिवारी द्वारा जानकारी दी गई कि उनके अनुसार मृतका सत्यभामा मिश्रा द्वारा अपने मायके गांव के राघवेंद्र उर्फ बेटा पंडित के प्रेम में फंसी थी और शादी के बाद पति के मानसिक विक्षिप्त होने के चलते वो अपने ससुराल में खुश नहीं थी, लिहाजा दोनों का मिलना जुलना जारी था। आपसी संबंधों की इस कड़ी में दरार उस वक्त आ गई जब मृतका ने अपने प्रेमी से शादी की बात कर दी। इसी के चलते आरोपी प्रेमी ने उसे ठिकाने लगाने का मन बना लिया। घटना दिवस के आरोपी ने सत्यभामा को मंदिर में दर्शन करने के लिए बहाने से बुलाया और फिर कामतानाथ मंदिर दर्शन कराने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में ही आरोपी ने पहले से छुपा कर रखे हुए अवैध कट्टे से मृतका के गले में सटाकर फायर कर दिया। कट्टे से निकली गोली मृतका के गले को चीरती हुई सिर से पार हो गई और उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। जांच के दौरान पुलिस द्वारा चिन्हित आरोपी व्यक्ति, जो कि घटना के पहले महिला के साथ दिखा था किंतु घटना के बाद से फरार था, उसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि उक्त संदेही वापस चित्रकूट पहुंच रहा है, जिस पर घात लगाए बैठी नया गांव पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपित को ऑटो से उतरते ही गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी, जिसके बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दिनांक 17/2/22 को इसी फरवरी को एक अज्ञात महिला की लाश मिली थी मोहकमगढ़ के पास में बाईपास रोड पर। उसका पंचनामा कार्रवाई किया था, उसका एड्रेस निकला था, उसके घर वालों को सूचना दिया गया था। बाद में उसकी थैली में प्रसाद मिला था, ताज़ा प्रसाद मिला था। इससे अंदाज़ा लगाया गया था कि चित्रकूट कामतानाथ जी के दर्शन की होगी। तो मृतका के भाइयों को लेकर के वहाँ की फुटेज चेक कराई गई। फुटेज में ये तप्ती गांव का एक राघवेंद्र उर्फ बेटा पंडित था, जो यहाँ प्रमोद वन में आकर के लक्ष्मीनारायण मंदिर में काफ़ी सालों से रह रहा था, पूजा पाठ का काम करवाता था। उसके साथ में महिला देखी गई थी। जब इसकी जाँच की गई तो पता चला कि घटना दिनांक को ही संदेही राघवेंद्र पंडित यहाँ से गोल हो गया था। मोबाइल वगैरह सभी बंद थे। उसको टारगेट लेकर उसकी तलाश की गई। हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम मेरे नेतृत्व में सूरत गई थी और एक टीम अंदरा थाना प्रभारी के नेतृत्व में मथुरा आगरा भेजी गई थी, भरतपुर भेजी गई थी। इसी बीच में कल दिनांक 27 को जानकारी प्राप्त हुई कि मुलजिम जो है अभी कहीं से आकर के महाकौशल से आया और ऑटो में बैठ करके चित्रकूट पहुंच रहा है। सूचना को गंभीरता से लिया, मुलजिम को ऑटो से उतरते ही गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ पर उसने बताया कि सत्यभामा का ममाना उसी के गांव में है, बचपन से उसकी दोस्ती थी। कुछ समय से मृतिका के पति जो है विक्षिप्त अवस्था में है, इसका इससे संबंध हो गया था। कई सालों से आना जाना बना हुआ था। बीच में ये शब्द इसके द्वारा आरोपी के द्वारा बताए गए कि मृतिका उसे ब्लैकमेल करने लगी थी। काफ़ी समझाया, नहीं मानी, तो उसको ठिकाने लगाने की नीयत से 14 फरवरी को संदेही सूरत से चला था। 13 फरवरी को 14 को यहाँ आया, उस मृतिका को बुलवाया, 14 को, 15 को फिर वापस भेज दिया, 17 को बुला करके इसने दर्शन कराए। दर्शन कराने के बाद मोटरसाइकिल इसने एक अपने साथी की ली थी किराए से। साथी की मोटरसाइकिल से मोहकमगढ़ के पास बाईपास में ले गया हनुमान धारा के दर्शन कराने के। वहाँ इसने काफ़ी समझाया, जब नहीं समझ में आई तो एक कट्टा रखे हुए था। इसकी नीयत पहले से थी कि इसको रास्ते से हटाना है। इसने उसके पीछे से गर्दन में वार किया, जो मौके पे ही गर्दन से गोली निकल करके और सिर की तरफ से बाहर हो गई थी। मौके पर उसकी डेथ हो गई थी और ये फरार हो गया था। इसके लिए कई टीमें लगाई गई थी। निरंतर पुलिस अधीक्षक महोदय का इसमें हम लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा था। उसी मार्गदर्शन के तहत 10,000 रुपये के इनाम भी घोषित किया गया था। 10 दिवस में इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसके कपड़े कुछ खून आलूदा थे, जब इसने हत्या की थी तो उसके भी छिटक के कपड़े में ब्लड आया था, वो भी जब्त किए गए हैं। जिस हथियार से इसके द्वारा हत्या की गई थी वो हथियार और खाली